बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लामकानों की बात हो रही थी, अब ज़रा वापस ज़मीन पर तशरीफ़ ले आइए। मैं चंद बातें इस किताब के हवाले से पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे इस माहौल में किताब पर बात करना ख़ासा मुश्किल है और उसको हज़म करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए व इमामुल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन व सहबिही अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिहिल कदीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद बावाज़ बुलंद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहिल कराम व सहबिही अजमईन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। साहिब सदर ग्रामी कदर हज़रत जानशीन कुतुबुल अक़ताब अली बाबा साईं कुतुबुद्दीन साहब दामद सैयद कुतुबुद्दीन बुखारी सैयद कुतुब अली शाह साहब बुखारी दामद बरकातहुमुल आलिया। आज हम हज़रत सैयदना कुतुब आलम सैयद कुतुब अली शाह बुखारी रहमहुल्लाह ताला के रूहानी खिदमात के उन्वान से छपने वाली इस किताब की तकरीब रुनुमाई के हवाले से शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम कुतुबुद्दीन फ़रीदी तशरीफ़ लाए। ये ख़ुद भी साहिब किताब हैं और कुतुब शनास भी हैं। मुसन्निफ़ कुतुब कसीरा साहिबज़ादा ताहिर हुसैन कादरी, जो कि सिलसिला आलिया कुतुबिया शरीफ के हवाले से तसनीफ़ व तालीफ़ के मामले में सनद का दर्जा रखते हैं, तशरीफ़ फरमा हैं। आप तमाम हज़रात सिलसिला शरीफ के साथ वाबस्ता हैं और ख़ूब आगाह हैं। मसनद नशीन खानकाह आलिया हाजा कमर मुनव्वर हज़रत ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान कमर कादरी दामत बरकातहुमुल आलिया की ये किताब एक तहकीकी मकाला है, ये आम किताब नहीं। किताब के हवाले से, इस मकाले के हवाले से हज़रत ख्वाजा साहब ने बहुत से असफ़ार किए, बहुत सी शख्सियात के साथ मुलाकातें की। खानकाह आलिया पीर महल शरीफ की लाइब्रेरी से इस्तिफ़ादा किया, मंगानी शरीफ की लाइब्रेरी से इस्तिफ़ादा किया, सिलसिला शरीफ के अकाबिर बुज़ुर्गान से राब्ते में रहे और अपनी इस खानकाह के अपने वालिद गिरामी, अपने जद्द अमजद और दीगर असलाफ़ से तालीमात, मालूमात, अहवाल व वाक़यात इन्होंने मुरत्तब किए। मकाला पर इन्हें एम.फ़िल की डिग्री अलाट हुई और अगला मरहला पी.एच.डी का है। तहकीकी मकालात अमूमी तौर पर
आम क़ारीन की समझ से बाला और उनकी दिलचस्पी से खाली होते हैं। लेकिन इस किताब का कमाल ये है कि इसकी रवानी, इसकी सलासत और बरमहल बरमौका हवाला जात के साथ साथ खूबसूरत अशार का इंतखाब और वाक़यात इसमें इन्होंने इंतहाई दिलजमी और दिलचस्पी के साथ मरतब किए हैं। असर हाज़िर की बड़ी शख्सियात साहिबज़ादा सैयद हामिद सईद काज़मी, ख्वाजा ग़ुलाम कुतुबुद्दीन फ़रीदी, साहिबज़ादा साईं सरदार अहमद आलम, पीर मोहम्मद हबीब इरफानी, चीफ़ जस्टिस रिटायर्ड मियाँ महबूब अहमद, जस्टिस रिटायर्ड मियाँ नज़ीर अख्तर, डॉक्टर मोहम्मद मुमताज़ुल हसन बारवी, अल्लामा मोहम्मद आसिफ हिजाज़ी जैसी इल्मी शख्सियात से इन्होंने किताब पर राय हासिल की। और वो राय महज राय नहीं बल्कि एक मीज़ान है, तराजू है कि उन्होंने किताब को पढ़कर, मुसव्वदे को देखकर उसकी हैसियत का तयन करने के बाद किताब पर अपनी आरा लिखी है। इस किताब के 4 अबवाब हैं और हर बाब में कई फसूल हज़रत ने कायम की हैं जो इंतहाई आसानी और सलासत के साथ आम आदमी की तफ़हीम में पहुंच सकती हैं। इसका पहला बाब रूहानियत का तारुफ़ है कि आजकल फ़ेसबुक के बहुत सारे स्कॉलर्स ने रूहानियत को भी एक तमाशा बना दिया और जेली नकली डब्बे पीरों ने भी उसमें अपने हिस्से का किरदार अदा किया है। मशाइख की जो ज़िम्मेदारियां हैं उन पर हज़रत साहबज़ादा साहब ने खूब बहस की है। रूह के हवाले से इमाम गज़ाली से लेकर हज़रत सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लेकर शेख अकबर सैयदना मोहिउद्दीन इब्न अरबी से लेकर अल्लामा इकबाल और शेख मुजद्दिद से लेकर असर हाज़िर के स्कॉलर्स और रूहानी माहिरीन की आरा आपने मुरतब फरमाई हैं। इसका दूसरा बाब हज़रत कुतुबुल अक़ताब सैयद कुतुब अली शाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तारुफ़, आपका ख़ानदानी पस मंज़र और फिर आपका नस्बी ताल्लुक़ हज़रत सैयद जलालुद्दीन सुर्ख़पोश बुखारी उच्ची और आपका नस्बी ताल्लुक़ के साथ साथ आपकी रूहानी शजरा तैयबा के अकाबिर असलाफ़ का भरपूर तज़किरा, तारुफ़, उनके अहवाल इसमें शामिल फरमाए हैं। इस किताब में एक पूरा जहान आबाद है जो गुलशन कादरिया कुतुबिया के अकाबिर असलाफ़ के तज़कार पर मुहित है और उसको पढ़ने से अकाबिर और असागिर सभी के काम से खूब आगाही हासिल हो सकती है। इसी दूसरे बाब में आपने हज़रत सैयद मोहम्मद गौस गीलानी उचवी, हज़रत सैयद अब्दुर रज़ाक गीलानी शाह चराग़ लाहौरी, आरिफ कामिल हज़रत सैयद मुजतबा गीलानी, हज़रत सैयद अमानुल्लाह शाह बुखारी सुल्तान हाथीबाग और हज़रत सैयद कुतुब अली शाह के मुर्शिद पाक हज़रत सैयद चिराग़ अली शाह बुखारी रज़ी अल्लाह अन्हु के तज़कार मुरतब किए हैं। बड़ी बात यह है कि ये सारे के सारे उमूर और सारी मालूमात साहिब सज्जादा दरबार कुतुबिया हज़रत ख्वाजा सैयद कुतुब अली शाह बुखारी दामत बरकातहुमुल आलिया के नज़र से गुज़रे और आपने उस पर इंतहाई जामे और वकी तकरीज़ अता फरमाई है। साहबज़ादा साहब ने हज़रत ख्वाजा के मासरीन का भी एक बाब कायम किया है। आपके मासरीन में हज़रत ख्वाजा अलादाद साहू, ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद, ख्वाजा अला बख्श तौसवी, ख्वाजा मोहम्मद अकबर चिश्ती, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहमद रज़ा ख़ान मुहद्दिस बरेलवी, हज़रत ख्वाजा मोहम्मद यार फ़रीदी, ख्वाजा दीवान सैयद मोहम्मद चिश्ती, मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी, ताजदार गोलड़ा हज़रत पीर मेर अली शाह रहमहुल्लाह, सैयद सदरुद्दीन गीलानी और दीगर असलाफ़ व अकाबिर के तज़कार भी इसमें शामिल किए हैं। और आपने एक हैरत अंगेज़ मालूमात में ये इजाफ़ा किया
कि हज़रत कुतुबुल अक़ताब का उस ज़माने में ताल्लुक़ आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहमद रज़ा ख़ान मुहद्दिस बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ भी रहा है और आपके साथ ख़ुत व किताबत की सूरत हाल भी रही। हज़रत ख्वाजा कुतुबुल अक़ताब इस अहद के अमूमी पीरों की तरह न थे, बल्कि वो एक मज़बूत इल्मी शख्सियत के हामिल थे। करामत भी है, तसव्वुफ़ भी है, मालूमात भी हैं। वो साहिब कलम भी हैं। एक नहीं बल्कि आप 11 किताबों के मुसन्निफ़ हैं और पहली किताब आपने अपने शेख करीम के हुक्म पर इसरारुल मारिफत तसनीफ़ फरमाई थी। इससे ये पता चलता है कि हमारे शयूख और खानका नशीन हजरात बिल्कुल उसी मनहज पर कायम थे जो मनहज हुजूर रहमतुल्लाह अलमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कायम फरमाया। अबलाग़ दीन के लिए मनहज नबुव्वत यही रहा है कि रिजाले कार तैयार किए जाएं और सेहतमंद लिटरेचर कौम को फराहम किया जाए। तमाम अंबिया व मुरसलीन इसी मनहज पर कायम रहे हैं। सारे नबियों को अल्लाह ताला ने किताबें अता नहीं फरमाई, बल्कि वही के ज़रिए से कईयों को पैगाम अता किया, कईयों को किताबचे अता फरमाए, सहीफ़े अता फरमाए। सिर्फ़ 4 रसूलों को जो उलुल अज़म रसूल थे उनको किताबें अता फरमाई और सबसे बड़ी किताब हुजूर इमामुल मुरसलीन सैयदना मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरान करीम की सूरत में अता फरमाई। इसमें ये हुक्म भी पिन्हा है कि वही कौम बचेगी, वही कौम हक़ पर रहेगी जो रिजाल दीन की तैयारी और लिटरेचर के फ़रोग़ के लिए उम्मुल किताब की तशरीह और तसरीह के हवाले से काम करते रहेंगे। इस पर कमर मुनव्वर जनाबे साहबज़ादा सुल्तान साहबज़ादा मोहम्मद सुलेमान कमर कादरी मुबारकबाद और हदिया तबरीक व तहसीन के मुस्तहिक हैं। किताब का चौथा बाब हज़रत कुतुबुल अक़ताब के खुलफ़ाए कराम की खिदमात दीनिया और आपके तैयार करदा रिजाल दीन के तारुफ़ और उनकी खानकाही और दीनी और मुआशरती और समाजी और रूहानी खिदमात का इहाता करने पर मुहित है। और उसमें ये साहिब मज़ार जो रोज़ा पाक आप देख रहे हैं, जहाँ मैं और आप सब हाज़िर हैं, इस रोज़े वाली सरकार की खिदमात भी शामिल हैं। 5वां बाब इसका जो चौथे बाब का अगला जुज़, उसमें हज़रत के खुलफ़ाए कराम के तज़कार हैं, जिनमें हज़रत सैयद लाल हुसैन शाह साहब बुखारी, हज़रत मियाँ नज़ीर अहमद साहब नज़ीर कादरी, हज़रत ख्वाजा हाफिज़ अब्दुल गफ़ूर कादरी, हज़रत पीर मोहम्मद हयात कादरी, हज़रत हाजी सैद रसूल कादरी हाशिम वाला और आपके दीगर खुलफ़ा का तज़करा मौजूद है। मिरातुल आशिकीन आपके मलफूज़ात की किताब है और मकतूबात इश्क आपका मंजूम दीवान मौजूद है। हज़रत के फ़रामीन और इरशादात को अगर पढ़ा जाए तो वो बिल्कुल हुजूर पुरनूर सैयदना गौसुल आलमीन गौसुस सकलैन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़रामीन की तफसीर और उनकी तसरीह और उनकी तशरीह मालूम होते हैं। आपने हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तालीमात को इस अंदाज में उस हवाले से पेश किया कि जो अपनी नज़ीर आप है। आप बारगाह नबी के हाजिर बाश मालूम होते हैं कि सरकार करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा को जब हम देखते हैं, मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पर जिस मनहज और जिस अंदाज में आपने काम किया, बिल्कुल उसी मनहज के मुताबिक हज़रत कुतुबुल अक़ताब की ज़िंदगी गुज़रती नज़र आती है। मसलन हुजूर रहमत आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा का ये बड़ा रोशन बाब है कि आपकी खिदमत में अगर कोई शख्स आता, उसका नाम अच्छा ना होता तो हुजूर रहमत आलम अलैहिस्सलाम उसका नाम तब्दील फरमा के अच्छा नाम रख दिया करते थे। मैंने आपके मलफूज़ात में देखा है कि हज़रत कुतुबुल अक़ताब की खिदमत में एक शख्स आया जिसका नाम, आपने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, बैत होने के लिए आया, फरमाया तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है मेरा नाम सतिया है। आपने इरशाद फरमाया ये अच्छा नहीं, पहले मैं तुम्हारा नाम तब्दील करता हूँ, आज से तुम्हारा नाम अब्दुस सत्तार है। अब्दुस सत्तार नाम रखा, उसके बाद उसको बैत किया।
लंगर के हवाले से आने वाले से पहला काम आप नमाज रोज़ा दीगर मसाइल और मामलात नहीं पूछा करते थे, बल्कि उसको खाना पेश किया करते थे, लंगर पेश किया करते थे। आपने हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हुजूर सैयदना गौसे आज़म अपने सिलसिला और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पेश नज़र रखा और उसके मुताबिक काम करते रहे। आज की इस किताब की तकरीब रुनुमाई की नशिस्त जो हुजूर गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस के अंदर रखी गई है, इसका मैसेज और पैगाम ये बनता है कि हम तमाम लोग जो तसव्वुफ़ और तरीक़त के साथ वाबस्ता हैं, अपने ताल्लुक़ को किताब के साथ ज़रूर मज़बूत और मुस्तहकम करें। किताब वहाँ तक पहुँचती है जहाँ तक आज की जदीद मशीनरी भी नहीं पहुँचती। असर हाज़िर की बेशक मीडिया आ गया, तेज़ तर्रार मीडिया आ गया है, हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के जदीद आलात आ गए हैं, कैस्टों और सीडियों से काम बहुत आगे निकल गया है, लेकिन फितरत का तकाजा किताब है। अगर अल्लाह चाहता तो उस ज़माने में नबियों पर सीढ़ियाँ उतार देता, कैस्टें उतार देता, लेकिन अल्लाह ने नबियों के सीने पर कैस्टें और सीढ़ियाँ नहीं उतारी बल्कि किताब उतारी है। इसलिए किताब फितरत का तकाजा है। मुसलमान को और इंसान को अपना ताल्लुक़ किताब के साथ मजबूत करना चाहिए। वो लोग जो किताब नहीं पढ़ सकते, अनपढ़ हैं, सिलसिला शरीफ के साथ वाबस्ता हैं, उनको भी चाहिए कि ये किताबें अपने पास रखें, अपने घर में इज्तिमाई मुतालिया का ज़ौक़ पैदा करें। एक बच्चा जो पढ़ा हुआ है उसके इर्द गिर्द सारे लोग बैठ जाएं, अम्मी भी बैठ जाए, अबू भी बैठ जाएं, भाई भी बैठ जाएं और बहनें भी बैठ जाएं, और जो पढ़ा हुआ बच्चा है वो अहवाल पढ़ कर सुनाए। उनको आप याद रखें, ये सिर्फ सुनने सुनाने तक ना रखा जाए, बल्कि सुनने सुनाने के बाद उन अहवाल को अपनाने की कोशिश करें। हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा मसला इस वक्त यही है कि हमने अपने कहानों में कुछ रस घोलने के लिए चंद चीज़ें सुनना तो शुरू कर रखी हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं करते। अमल की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। हज़रत सैयद कुतुब अली शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तालीमात को आम करने के लिए इस किताब का मुताला ज़रूर कीजिए। 400 से ज़्यादा सफ़हात इसमें मौजूद हैं। आला इम्पोर्टेड पेपर इस पर जो है वो सर्फ किया गया है, और इसकी तस्वीर का बाब जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत छपा है, बहुत खूबसूरत छपा है। कुछ तबाअती खामियां रह गई हैं, शायद उजलत के सबब ऐसा हुआ है। अल्लाह करेगा आइंदा एडिशन जब छपेगा वो खूब से खूब तर का सफ़र होगा। अल्लाह ताला इस किताब की इशाअत पर हज़रत साहबज़ादा साहब को दारैन के अंदर बेहतरीन जज़ा अता फ़रमाए, और आपके वाबस्तगान को हज़रत के ततब्बो में अपनी अपनी खानका से इस तरह की दीनी इल्मी तहकीकी किताबें शाया करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और सारे वाबस्तगान को ये किताबें पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वक्त थोड़ा है, मैं चाहता तो ये था कि हज़रत की मलफूज़ात और हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मलफूज़ात पर चंद चीज़ें आपको पेश करता कि गौसे आज़म के फरमूदात ही हज़रत ख्वाजा कुतुबुल अक़ताब ने अबलाग़ आम के लिए माशाअल्लाह वो पेश फरमाए अपने अंदाज़ में, और उनको हज़रत ख्वाजा साहब ने अपनी इस किताब में दर्ज फरमाया है। अल्लाह ताला हमें हज़रत ख्वाजा की तालीमात को आम करने के लिए तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हमारी किताब के साथ अपनी ताल्लुक़दारी को मज़बूत बनाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम साइरिल मोमिनीन वल मोमिनात इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। माशाअल्लाह।